करते हैं, वचन पढ़ेंगे। ये पहला वचन शुरू करते हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय निकालिए, हमारे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 18, उसका वचन 4 और 5 पढ़ लीजिए कोई प्यार से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर अपने लोगों की खबर करता रखता है, चिंता करता है, चिंता करता है, क्योंकि अगर जो उसका जन्मा हुआ है, मान लीजिए हम तुच्छ मनुष्य हैं, हमारी कोई औकात है नहीं, परंतु जब हम तुच्छ होते हुए, छोटे होते हुए हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अब चाह करके भी अच्छी चीज अपने आप को ले सकें, अपने किसी को दे सकें। जब तक परमेश्वर न चाहे हम देने वाले हैं, नहीं दे पाएंगे। इंतजाम करेंगे कि इंतजाम करते हैं, चलिए ठीक है बेटा मान जाओ, इंतजाम करते हैं, इंतजाम होता है तो तुझे देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जब बुरे होते हुए, तुम बुरे मनुष्य होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीज के लिए चिंता करते हो कि मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाऊं अपने बेटा को, अच्छे से अच्छा नाइक का या रेड चिप का जूता पहनाऊं बच्चे को, अपने अच्छी वस्तु दे दूं, तो क्या तुम्हारा पिता तुम्हें अच्छी वस्तु नहीं देगा? हम निकम्मे अपने बच्चे को, जब हमारा बेटा अगर मछली मांगता तो हम सांप नहीं थमाते हैं, तो क्या हम अगर कोई अच्छी चीज मांगेंगे तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमें नहीं देगा? देगा, वो देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मन के भ्रम में, मन की इच्छा से चल करके उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन वो कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। वो त्यागने के लिए नहीं आया, आपको जीवन देने को कहता है कि जिसका हाथ एक बार प्रभु यीशु मसीह पकड़ता है ता उम्र वो छोड़ता नहीं, कभी वो आपका हाथ यीशु मसीह छोड़ता नहीं है। हम छुड़ा के भाग के जाते हैं, तो शायद प्रार्थना ना कहे जाए तो यीशु देखत थोड़ा है, आज तो ऐसा पाप कर लो जी, यीशु थोड़ा देखत हुआ, आज कुछ गलत जो ना खाए के तुम खा लो जी, थोड़ा दिक्कत हुआ। आते हैं जाके डीजे पर नाच लो जी, ठुमका लगा के, यीशु चाहे भैया थोड़ा दिक्कत होगी, मैंने बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगा है। यहाँ रोग के कारण अब हम रोगी हैं, मन के द्वारा दूषित है, पाप में है। परमेश्वर बोल रहा है मेरे बेटा बेटी, क्या पढ़िए, फिर से पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, स्वर्ग से एक और शब्द सुना। स्वर्ग से, शब्द कहाँ से आया? कहाँ से आया? जमीन से आया? किसी मनुष्य ने बोला? कौन बोलता है? परमेश्वर पिता के अपने स्वर्ग के सिंहासन से मानव जाति के लिए वो शब्द का दे रहा है कि मेरे बेटा और बेटी निकल आओ। शब्द आया आपके पास, क्या आया? वो शब्द आया था हमें आपको जीवन देने के लिए। यीशु मसीह के जन्म से कई हजार साल पहले यशायाह नबी भविष्यवक्ता के पास भी आया था कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी, जिसका नाम तो क्या रखना? इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का अर्थ होता है छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला, या परमेश्वर हमारे छुड़ाएगा। जब परमेश्वर हमारे साथ होगा तभी तो छुड़ाएगा। वो भी शब्द स्वर्ग से आया और फिर उसके कई हजार साल के बाद मरियम के पास आया शब्द। कहाँ से आया वो शब्द? कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। स्वर्ग से आया कि ऐ नारी, तू गर्भवती होगी और एक बेटा को जन्म देगी जो अपने लोगों के पापों से उन्हें
अपने लोगों को अपने पापों से क्या करेगा, वो छुड़ाए। आज हम सब लोग किसके हैं? यीशु मसीह के, जो उद्धार पाए हुए हैं। हम अब्राहम और इसहाक की संतान हैं, याकूब की संतान है, इसलिए कि हमारे द्वारा हमें उस लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने खरीद करके छुड़ा लिया है, आजाद किया है, अपना बेटा और बेटी बना के हमें जीवन के रास्ते पे खड़ा कर दिया है। और आज हम खड़े हैं, फिर भी हम कहीं न कहीं अपने मन से, अपने तन से, अपने जीवन से पाप करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वह स्वर्ग से बोल रहा है अब, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जब धरती से पे मारा गया, गाड़ा गया और मृत्यु को जी उठा, अपने वचन के अनुसार फिर 40 दिन तक अपने लोगों के साथ रहा, दर्शन दिया, बातें किया और जिंदा जीव स्वर्ग उठा लिया, जाकर के परम पिता परमेश्वर के सिंहासन के बगल, दाहिने बगल सिंहासन पे विराजमान हो गया। आज वही यीशु मसीह फिर अपने शब्द से, अपने वाणी से, अपने जबान से स्वर्ग से आवाज दे रहा है, ऐ मेरे बेटा और बेटियों, उसमें से तू निकल। और ये क्या लिखा है? हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ। अब निकल आओ, क्योंकि अब समय नहीं है, समय खत्म हो चुका। अब समय नहीं है जो तुम पाप में हो, अंधकार में हो, बुराई में हो, निंदा में हो, डाह में हो, जलन में हो, रिश्ता में हो, चोरी में हो, बेईमानी में हो, दारू में, शराब में, गांजा में, चरिस में, अफीम में, नशा में डूब करके नरक में जो जा रहे हो ना, मैं तुझसे कह रहा हूं कि अब भी मौका है, निकल आ, पश्चाताप कर, मुझसे मांग, मैं तेरी सुन करके तुझे आजाद करूंगा। लेकिन हम मानव जाति क्या कितने हठीले हो चुके हैं। अरे धर्म में बदला था, धर्म ही बदल रहा है। पैसा मिला था, पैसा देकर धर्म बदल रहा है। लोग अफवाह उड़ा, क्योंकि ये नहीं जानते कि उनके जीवन से बुराइयां जा रही हैं। अफवाह उड़ा रहे हैं कि पैसा देकर धर्म बदल रहे हैं। 5 किलो चावल पे अपने आप को बेच दिए। अरे 5 किलो चावल पे तो समय बिका गया। लेकिन नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह 5 किलो चावल या पैसा किसके पास बढ़ा के खेत भर बेच के पैसा देगा? कोई देगा? लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। अगर आपकी बॉडी हील है, आप जीवन में स्वस्थ हैं, तो सारा धन आपके पास है। हील नहीं है तो डॉक्टर के यहाँ जाइए, सुई लगाइए। यीशु की नहीं मानेंगे तो सुई लगवाएंगे। सीधा यीशु की सुनेंगे तो सुई नहीं लगवाएंगे, यीशु की नहीं सुनेंगे तो सुई। यीशु उसके बाद उल्टा करिए, सुई नहीं मानेंगे तो सीधा तो उल्टा जाना पड़ेगा, तो सुई भी लगेगी और पैसा भी वेस्ट होगा। अरे माई, रोएंगे भी। इसलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह के, मेरे बेटा और बेटियों, समय रहते हुए तुम उस पाप के कीच से निकल आओ, निकल आओ, क्योंकि मैं तुझे जीवन देने के लिए बुलाया है। मैं तुझे उस जीवन की पुस्तक में मैंने तेरा नाम लिखा है। ऐसा ना हो कि फिर से उस नाम को काटना पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत बड़ी आशीष देके ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम मन से अपने आप को दूषित करते हैं। लोग कहते हैं कि ये मीट खाते हैं, वो मरछली खाते हैं तो दूषित हैं, अशुद्ध होते हैं। इससे अशुद्ध शरीर होती नहीं है। खाने जो भीतर जाता है, बाइबल कहती है कि जो भीतर जाता है उससे शरीर अशुद्ध नहीं होती है, लेकिन जो बाहर आता है उससे अशुद्ध होती है। क्योंकि सारी बातें तो मन में उत्पन्न उपजती हैं और मुख के द्वारा निकल जाती हैं। मन से क्या निकलता है? बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, निंदा, डाह, जलन, चुगली। दारू पिए का मन करी, ओहो पीला, पैस्टरवा थोड़ा दिक्कत है, हाँ पीला दिक्कत थोड़ा, हम पुनः बैठल नहीं तो मौदिया, हाँ क्या देखेंगे ना, हम डरा में हैं, वो तो मौदिया, हम क्या करते पता है ना। लेकिन ना, वो तीसरी आंख जो है वो खुली रहती है। परमेश्वर ने अपने दासों को 3 आंख देता है। 2 आंख संसार को देखने के लिए और 1 आंख परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, पर आत्मिक लोगों की आत्मा को पहचानने के लिए किसके अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। हमारे पीठ पीछे कोई अगर बोल करके गाली दे के या कुछ हमारी बुराई करके तो सोचता होगा कि हमें नहीं बता है, कि पता होता है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु भाई को सद्बुद्धि दे,
बुद्धि दे, सब जानकारी होती है, क्योंकि आत्मा बातें करती है। जो आत्मा परमेश्वर ने हमें पिलाया है, उस आत्मा के पीछे हम चलते हैं, उस आत्मा की सुनते हैं, और वही आत्मा हर बात को बताते हैं। देख फलाना कुकड़ाती है। इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि समय है, निकल आओ, निकल आओ, निकलने का समय है। आगे कि तुम उसके पापों में भागी न हो। तो उसके पापों में भागी। शैतान सदा सर्वदा पाप करता आया, वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो गया, पाप करता आया, पाप करवाता आया, आपको मारता आया, खाता आया और नरक में भेजता आया है। तो और वो चाहता है कि सदा आप पाप करते रहो, वो आपको पाप में फंसा के मार डाले और नरक में भेज दे, ताकि आप सदा के लिए, तेरी आत्मा उस नरक में जब जाए तो आग से लपट लगे, कीड़े लगे, मकोड़े लगे, काटे या चिल्लाएं, रोवे, गाएं। यीशु देखे तो क्या उसको दर्द हो, अरे मेरा बेटा था लेकिन मेरी बात को नहीं सुना, आज नरक में इसको कीड़े काट रहे हैं, लपट लग रही है, जल रहा है, महक रहा है, और ये रो रहा है, चिल्ला रहा है। आज हमें और आपको यीशु मसीह क्या दुख में देखता होगा, बीमारी में देखता होगा तो खुश होता होगा? नहीं। बाइबल कहती वो रोया, क्योंकि वो प्यार करता था। लोगों ने देखा, गवाही दिया, करे ये तो लाजर से बहुत प्यार करता था। क्या लाजर से आपका मोल कम है? आपसे भी प्यार करता, उतना ही प्यार करता है जितना लाजर से करता था। आपके लिए भी रोता है यीशु मसीह, आपके लिए भी तड़पता है यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रियो कहता है, मेरे बच्चों निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। आगे, और उसकी विपत्तियों में से तुम पर न आ पड़े। उसकी विपत्तियों, जो विपत्ति वो डालने वाला है तुम पर न, उसमें तुम पर आ न पड़े। उस चेता रहा कि समय है तुम्हारे पास, चेतो, ध्यान लगाओ, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, खुदा से बात करो। कोई बात करता है नहीं, बस झूठे मठे यहाँ कर बैठी है ना, टेके और सोकर प्रार्थना कर, जय मसीह की होकर प्रार्थना, इतना ना एक और ऊपर। इससे प्रार्थना नहीं होती है। आज हम आपके साथ बड़े हियाव से बात करें, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और कहा मैंने अपने लोगों को आज छुड़ा लिया है। मैंने मैसेज भी किया था, जो मुझे परमेश्वर बात किया, और मैंने मैसेज भी डाला सुबह सुबह कि आज आप लोग छुड़ाए जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में सारे लोग छुड़ाए जाएंगे। कैसे मुमकिन है जानते हैं? जब आप उसकी पवित्र हजूरी में जाएंगे तो तब वो बात करेगा आपसे। या जब आपसे बहुत प्रेम करता है, आप नाश होने के लिए एकदम हाथ धो, गोड़ धो के, नहा धो के जब जाएंगे और सब मैं नाश हो जाऊं, प्रभु से दूर हो जाऊं, तब आप बात करेगा आपसे। दो तरह से बात करता है। तो नाश होने के कगार पे जब खड़े हैं, तब या तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्रभु की हजूरी में हमेशा बने रहते हैं, तब बात करता है। परमेश्वर बात करने वाला है, वो दर्शन दे के बात करने वाला है। साउल से कैसे बातें किया? रास्ते में जा रहा तो क्या मिला उसको? रथ पर से गिर गया और फेंका गया, और देखता है कि एक ज्योति जली, और ज्योति में से आवाज आई, क्या ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने तुरंत हाथ जोड़ लिया कि प्रभु तू कौन है? कहा मैं यीशु, मैं यीशु। और किसी को दर्शन दिया था, अभी मैं देख रहा हूँ प्रभु, किसी को ज्योति के रूप में दर्शन दिया, तो पाप मत कर। हाँ, किसको दर्शन दिया था? दर्शन दिया, क्या दर्शन दिया था? 7 स्वर्गदूत हैं, जो 7 स्वर्गदूत अपने बेटा बेटियों को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मैं बताता हूँ ना, 7 स्वर्गदूत आपके सेफ्टी के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके चंगाई के लिए, आपके बरकत के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, हर कुछ के लिए, आशीष के लिए, शत्रु शैतान से लड़ने के लिए, बीमारी निकाल के बाहर फेंकने के लिए 7 जो है स्वर्गदूत परमेश्वर दिया हुआ हर एक मनुष्य के साथ। लेकिन हम उसको हासिल कर पाते नहीं हैं, करते भी हैं तो उसकी सुनते नहीं हैं। उसने कहा कि देख मैं मार्ग में तेरे साथ एक स्वर्गदूत लगाता हूँ, जो मार्ग में तेरी अगुवाई और अच्छा करेगा, लेकिन तू उसकी सुनना, क्योंकि उसमें मेरा
नाम होता है, मेरा नाम होता है। मैंने बताया ना कि 2 समय मौका देता है। तो मौका दिया, 7 स्वर्गदूत आए, उसी बीच में क्या थी? एक क्या थी? ज्योति थी, और उस ज्योति में से आवाज आई। क्या आई आवाज? आवाज आई कि बहुत बड़ी पाप कर रही है, मान ली माँ बाप के गुनाहों को मान ले, अब मेरे बच्चे हो गए, उठ और चल। यीशु मसीह ने उस ज्योति में से आवाज दिया कि तू बहुत बड़ी पाप कर रही है, तुम अपने माता पिता के गुनाहों को मान ले, अपने पापों को मान ले, पश्चाताप कर उठ और चल। और इसके बाद वह ज्योति चली गई और इसने उठा, चला फिरा, अपने आप को फ्री पाया। जिस तरह से साउल लोगों को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन ज्योति आई, नजर आई। ज्योति ने कहा तू मुझे क्यों दुख देता, मैं यीशु हूं, तू मेरे लोगों को क्यों दुख देता है। यीशु ने देखा, उसने कहा मैं यीशु। जब देखा यीशु, उसकी आंखें अंधी हो चुकी थी और वो गया। फिर कैसे तैसे वो लोग गया, लोगों ने, परमेश्वर ने आत्मा से बात किया, अपने बेटे से, अपने चेला से बात करके जाओ उसके लिए प्रार्थना करो। डरने लगा, अरे प्रभु वो तो तेरे जनों को मारता है, फिरता है, ऐसा करता है। मैं तू जा प्रार्थना करो। डरते डरते गया और प्रार्थना किया, उसकी आंख से छिलका निकली और आत्मिक आंखें उसकी ओपन हो गई। जो संसारिक दृष्टि थी बंद थी, लेकिन जब उसके दास ने, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया उसके लिए, तो आत्मिक आइस खुल गई और वह आत्मा से परमेश्वर को देखने लगा और उसका प्रचार करने लगा। वो चाहता है मेरे प्रियो कि हम पाप से निकले, हम अधर्म से निकले। वो हमें फंसाना चाहता है शैतान, लेकिन यीशु चाहता है कि तू निकल और तू मेरी सेवा कर, तू मेरे पीछे चल, मेरी प्रचार कर। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं ना, प्रभु को आशीष दिया, लेकिन मत कहिया कि हम प्रार्थना करें, मत कहिया पगड़ी वाला मारा लगी तो अरे नहीं। उसने कहा तू जो तुझे सताता है, तुझसे बैर करता है, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी पिला, अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिला। इसे तो क्या होगा जानती है? क्या होगा? उसके सर पे तू आग का ढेर रखेगा। क्या रखेगा? छोटा सा चैली खूब ढेर सर, ढेर बहुत ज्यादा छीटा भर के। तो अपने बड़ोसी से प्यार करो ना, अपने सताने के लिए प्यार करो ना, बोलो ना भाई तू यीशु मसीह को मान, यीशु मसीह सच्चा खुदा तुझे प्यार करता है, तुझे जीवन देने के लिए। तू पापों गुनाहों को छोड़, ये दारू दुक्कड़ छोड़, नशा छोड़, ये चोरी बेईमानी छोड़, गाली गलौज छोड़, झगड़ा छोड़, चल यीशु के पीछे बोलो, तुझे यीशु जीवन देने जा रहा है। कहिए छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसका भी छुटकारा होगा और उसके साथ साथ आपको भी बड़ी आशीष देने वाला यीशु मसीह। इस गवाही को नोट करके तो छपवाना है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बड़ी गवाही, ये बड़ी ब्लेसिंग, छुटकारे का बड़ी ब्लेसिंग है। ये दर्शन मामूली बातें नहीं है, क्योंकि जिससे प्यार करता है यीशु, हमने कहा है वो प्यार करने वाला, उससे छोड़ता नहीं है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ। फिर आगे, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया उसके है। पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच चुका है और इसके अधर्म परमेश्वर के को स्मरण आए हैं। उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आया है। इसलिए हमें उसमें से निकल करके चलना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा की सुननी होगी, उसके पीछे चलना होगा, तब हमें और आपको जीवन मिलेगा, वरना हम भी उसके साथ नाश हो जाएंगे। यदि अभी भी हमारे मन के अंदर कोई कड़वाहट है, उसको निकाल कर फेंक देने की, उसको रखने की जरूरत। लोग कहते हैं जस करनी तस भोग विलासा, अंतकाल नर क्यों पछताता। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल मिलेगा। प्रभु ने मुझे दर्शन से बातें कर रहा था, आज मैं बड़ा आनंदित था। और मैं इस ग्रेस को मैंने हासिल किया, जिस ग्रेस को मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यशोक नरोला जी ने उस दिन रिलीज किया था कि इस ग्रेस को रिसीव करो, तुम्हारे जीवन बदलने जा रहा। तुम सेम नहीं, जो आए हो वैसा नहीं, तुम बदल के जाने वाला। हमने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बदल के आऊंगा। यीशु मसीह ने मुझे उस वो आत्मा व ग्रेस दे करके एक नई रोशनी, नई ज्योति में प्रवेश कराया है। इसलिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, अभी हमें उसमें से अगर अभी हमारे जीवन में कोई कड़वाहट है, किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा द्वेष है, तो उसको निकाल कर फेंक देने की जरूरत है। जीवन पाना है तो फेंक करके प्यार करना है। वो सताए कुछ भी करे, बहुत परेशान कर रहा है, झगड़ाई कर रहा है, मार रहा है, करे भैया हम प्रेम करेंगे, बस प्रेम करिए। प्रेम की भलाई इस रीति से यीशु मसीह ने प्रकट किया, उससे बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, उसमें जीवन देने के लिए,
आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया ताकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, उसके लहू से धो करके शुद्ध हों, पवित्र हों और परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। चला एक क्वेश्चन और पढ़ ला, हरी हरी पढ़ ला लोग। चलिए हमारे साथ निकालिए भजन 23। एक वचन हम बताना चाहते हैं, यहोवा ईरे। आज यहोवा ईरे, यहोवा शालोम, यहोवा राफा और यहोवा, ये 4-5 चीज जो बाइबल में, मैं उसका आज को भेद बताना चाहता हूँ। चाहते हैं आप लोग सुनना? टाइम है? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। चलिए हमारे साथ निकालिए यहोवा ईरे। यहोवा उपाय करने वाला है, अर्थात परमेश्वर उपाय करने वाला है। चलिए उसमें कुछ वचन है। पहला वचन देखते हैं, भजन 23 उसका 1। जोर से जल्दी पढ़िए, भजन 23 उसका 1। यहोवा ईरे है, परमेश्वर उपाय करने वाला है। यदि आप कहीं फंसे हैं, छुटकारा चाहते हैं, बीमारी से, दुख से, शत्रु शैतान से या किसी चीज से छुटकारा चाहते हैं, तो इस वचन को हाथ से नोट करिए। यहोवा ईरे है, यहोवा उपाय करने वाला, आपको छुड़ाने के लिए उपाय करेगा। क्या करेगा? उपाय करेगा। अगर उपाय नहीं किया होता तो क्या छुड़ाए गए होते? उसने उपाय किया। उपाय क्या हो सकता है? मैं दर्शन दे दूं, अपनी बातें बता दूं, तो हो सकता है छूट जाए, जीवन पाल ले। नहीं छूटेंगे तो फिर तो नहीं मानेंगे तो नरक होगी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। निकालिए भजन 23:1 पढ़िए। हाँ, धन्यवाद प्रभु यीशु। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह तुझे हरी 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 चराइयों में बैठाता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहोवा मेरा चरवाहा है। कौन है? परमेश्वर है। जब हमारा चरवाहा परमेश्वर है तो क्या किसी वस्तु की हमें घटी होने वाली है? नहीं। अगर भूख लगेगी तो उपाय करेगा, प्यास लगेगी तो पानी का इंतजाम करता है कि नहीं करता है? वो भेड़ों को लेके जाता है सारी हरी चराइयों में, खिलाता है खूब घास, अच्छी अच्छी हम खा करके मस्त होते हैं। जब उसके बाद जब घास खाते खाते प्यास लगती है, जब कोलो करोड़ का तला, जब प्यास लगती है तो शीतल झरने का क्या पिलाता है? शीतल झरने का जल पिलाता है। हमारे लिए उपाय करता है परमेश्वर, हमारे लिए पहला उपाय होगा ना। तो हमें अगर जीवन में किसी चीज की घटी है तो हम परमेश्वर के पास जाएं, उसकी हजूरी में बैठे, प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु मेरे जीवन में इस बात की घटी है, मेरे जीवन को पूरा करे, और तो क्यों तो मेरा चरवाहा है। तो यहोवा ईरे है तो उपाय करना है। पिता मेरे लिए उपाय कर, उपाय कर। तो तू उपाय करेगा तो मैं खाऊंगा, पीऊंगा और तेरे नाम में आनंद मनाऊंगा। हालेलुया। दूसरा वचन, वह तुझे उत्पत्ति अध्याय 22-14। उत्पत्ति अध्याय 22-14। अभी यहोवा ईरे उपाय करने वाला, उसके बारे में वचन बता रहे, कहाँ कहाँ कैसे किस उपाय किया है। फटाफट 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसका अनुग्रह आज तक इसका अनुसार आज तक भी कहा जाता है। और ये जोर से हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। अब्राहम ने उस स्थान का नाम क्या रखा? यहोवा ईरे रखा। कौन सा स्थान है? जानते हो उसके बारे में? जान लू ना? क्या जाने ला? हाथ उठावा। तो मोरिया पर्वत के नाम सुनिए आप। हाँ, जब इसहाक, जब परमेश्वर ने कहा तो अपने बेटे को मेरे लिए बलि कर दे, एक भी बार उसने ना हाँ कहा नहीं। उसने तुरंत अपने बेटे को तैयार किया, लकड़ी लिया, गट्ठर लिया, चाकू लिया और रस्सी लिया और चला गया। कहा मेरे मोरिया पर्वत पे गया और अपने पाँव का जूता निकाला और अपने सेवक से कहा, गदही को तू देख, हम लोग परमेश्वर की आराधना करके वापस
इस शब्द में जीवन है। ये शब्द जो है आप आता उसमें जीवन नजर आया। इसी को हम जीवन में नहीं अपने धारण कर पाते। करी भैया बीमारियां ना भैया फिर आएगा, अगर भैया ठीक करने के भाई ठीक ना आई बढ़िया से, कहाँ से ठीक है। और उसने अब जानता था अब्राहम कि मैं अपने बेटा को लेके जा रहा हूँ बलि करने के लिए, अपने हाथ से उसके गर्दन को चाकू से रेत दूंगा और बलि करके आऊंगा। और लेकिन यहाँ कह रहा है कि हम लोग जा रहे हैं परमेश्वर के पहाड़ पे, उसको दंडवत करके आ रहे हैं, दंडवत करके आ रहे हैं। एक वचन है कि बहुवचन, द्विवचन, कौन से वचन है? एक वचन है, आ रहे हैं, आवत कहीं, हालेलुया। देखिए बाइबल हर एक चीज की शिक्षा देती है। इसमें आप अगर संस्कृत में जाएंगी, व्याकरण में जाएंगे या कुछ में भी जाएंगे, हर चीज की शिक्षा देती है इसके अंदर। लेकिन इसको लेने वाला चाहिए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो न जाए व्यर्थ कहो। ये निराशा इसके चेहरे पे झलक रही है आज, लेकिन निराशा में सदा तुम आनंदित रहो, क्योंकि यीशु ने तुझे आनंद देने के लिए बुलाया है और वो देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तब क्या होता है, वो देख करके अपने सेवक को चला गया, कंधे पे लकड़ी का गट्ठर लिया और बेटा कहा भैया तू अगिया ले चल आ गया के चाकू खोसा था लेकर के जाते हैं बाप और बेटा, और उस पहाड़ पे पत्थर का एक वो वेदी बनाता है अब्राहम, और लकड़ी से फर्स्ट क्लास का वो क्या बनाता है, लकड़ी से चिता बना करके और बेटा को सुला करके रस्सी से बांध देता है कि छटपटाएगा तो मुझे तरस आएगी, बांध देता है। आग बगल में रख करके उस चाकू को उठाता है और जैसे ही उसके गर्दन पे चलाना चाहता है तब तक स्वर्ग से आवाज आई। कहाँ से आई? स्वर्ग से आवाज आ, स्वर्ग दूत आया। वो दूत कहाँ से आया? स्वर्ग से, इसलिए स्वर्ग से उसको आवाज बोलते हैं। स्वर्ग दूत ने आवाज किया, रुक जा अब्राहम, रुक जा, अपने बेटे के ऊपर तू छुरी चलाना। अब्राहम रुका उस समय और उसको खोल दे। खोला जैसे ही और उसी समय दूत वहां से चला गया। और बाइबल कहती है कि उसी झाड़ियों में एक मेमना, एक बकरी का बच्चा बोलता हुआ नजर आया और उसको ले करके अब्राहम ने क्या किया, उसी वेदी पे उसको परमेश्वर के सामने बलि किया, बलि किया और धन्यवाद किया परमेश्वर का। इसीलिए उस स्थान का नाम क्या रखा? यहोवा यीरे, उपाय करने वाला। परमेश्वर उपाय करने वाला है। वहां आया और अपने बेटा को लेकर के आनंदित होता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उस मोरिया पर्वत से उतरा और अपने दास के साथ, अपने सेवक के साथ उसमें चला आया। तो परमेश्वर क्या करने वाला है? परमेश्वर क्या करने वाला है? उपाय करने वाला। इसीलिए हम कहें कि उपाय करने वाला। निराश होने की जरूरत हमारे जीवन में उमरिया थोड़ा बीत गई है। निराश होने के बाद हमें आशा धर रखना, परिश्रम करना, प्रभु तू उपाय करने वाला है। किसी बात के लिए, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी, किसी बात की घटी आपके जीवन में है, आप परमेश्वर के सामने जाओ, उसकी हजूरी में बैठो, उसको स्मरण करो, याद करो और कहो प्रभु तू उपाय करने वाला है। तू जानता है मेरे जीवन में घटी किस बात की है। मेरे जीवन में एक बेटा नहीं है, प्रभु तू दे दे ताकि मेरा जीवन बदल जाए। मेरे जीवन में स्थिति घटी है, दे दे प्रभु, हो जाए। प्रभु उपाय करेगा। आज नहीं तो कल आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और इंतजाम करेगा। उसने हन्ना की पुकार को सुना, बेटा दिया तो उसने महिमा किया। और उसी समय सारा को 99 वर्ष के बाद, 99 वर्ष तक क्यों नहीं सारा को बेटा दिया जानती हैं? क्योंकि कहता तू अभी सिद्ध नहीं आई। बार बार अब्राहम से बात करता रहा, तू सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। लेकिन क्या अब्राहम सिद्ध नहीं था? ऊपर से बात को सुनता था, पीछे पीछे चलता था। लिखा नहीं, अभी तू और सिद्ध होना है, तुझे और पढ़ना है, अभी तुझे और आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर अभी तैयारी दे नहीं रहा है, तुझे और बढ़ना है प्रेयर में, फास्टिंग में। इसलिए देगा, इंतजाम करो, सिद्ध होता जा। सिद्ध होता गया, दिया, आपको भी देगा, क्योंकि वो उपाय करेगा। वो नर्वस करने वाला यहोवा मेरा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। तो
घटी नहीं होगी तो आप क्यों चिंता करते हैं? अपना सारा बोझ उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी इसलिए यहोवा उपाय करने वाला, यहोवा ईरे है। आगे चलिए, अगला वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसका 26। यहोवा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को हर ले जाएगा। ना मिलल, बोलिए पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 26। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, हाँ अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का फीता मैं खोलने के योग्य नहीं हूँ। एक यूहन्ना का अध्याय खुला था। यूहन्ना का उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। 26 सही है, कहाँ जो पढ़ती हो? 1:26 बोले, सॉरी। कहने का मतलब है देखो जगत का मेमना है जो सारे जगत कहता ये यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया गया वहाँ पर कहता देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो हम मनुष्यों के बचाने के लिए हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्या बना? मेमना बना। यीशु मसीह वहाँ मेमना बना एक को बचाने के लिए। 29 में लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो यह जो परमेश्वर का जगत मेमना का है, पाप उठा ले जाता जो है। जगत के पापों का उठा लेता है। वो देखो ये जगत का आपको पाप से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया, इंतजाम किया, अपने बेटा को भेजा ताकि हम और आप उस पर विश्वास करें और जीवन पाएं। हमारे पापों को हर ले जाने वाला, उठा ले जाने वाला है। तो आज मौका है आपके सामने परमेश्वर की हजूरी में आने का, क्योंकि हम परमेश्वर हम मनुष्यों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, जीवन देने के लिए, पाप से हटाने के लिए प्रबंध किया। किसका प्रबंध किया? अपने बेटा का भेज दिया, जाओ दुनिया के पाप को उठा ले जाओ। इसलिए मेरे प्रियो, हमें यहोवा ईरे की प्रार्थना करें, यहोवा तू ईरे, हमें उपाय कर। हमारी जो मिस्री घटी मैं नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, उपाय कर। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, तू उपाय कर। मुझे समय नहीं मिल रहा, उपाय कर। और करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए दूसरा देखते हैं, यहोवा शालोम है। इसका मतलब है परमेश्वर हमें शांति देने वाला है। यहोवा शालोम का मतलब है परमेश्वर हमें शांति दे। तो आइए वचन निकालते हैं, न्यायों अध्याय 6 उसका 23-24 पढ़ें। न्यायों अध्याय 6 23 और 24 वचन पढ़ें। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। परमेश्वर जब हम दुख में कराते हैं, पीड़ा में कराते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, जब हम कहीं और भटक जाते हैं, तो परमेश्वर आपको दर्शन दे के कहता है कि तुझे शांति मिले, तू मत डर, तू मरने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं है कि तुझे मैं खरीद लिया हूँ, लोगों से छुड़ा लिया हूँ। तो जब जिस द्वार को मैं खोला हूँ, तो कोई बंद करने वाला पैदा धरती पे है, और तुझे कोई मारने वाला धरती पे है नहीं, क्योंकि मैंने तेरी आत्मा को मैं स्वर्ग के लिए तैयार कर चुका हूँ। तुझे शांति मिले। आगे तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। तब गिदोन ने उस जगह एक वेदी बनाकर परमेश्वर की और वहाँ प्रार्थना किया, और उस वेदी का नाम यहोवा शालोम रखा। इसलिए यहोवा शालोम का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमें शांति की जरूरत है ना, शांति तू नहीं जानती। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। तीसरी बात है यहोवा राफा है, यहोवा चंगाई देने वाला है।
राफा का मतलब होता है चंगाई देने वाला। यहोवा चंगाई देने, तो हमें चंगाई चाहिए ना। चलिए हमारे साथ वचन निकालिए, निर्गमन अध्याय 15-26। हाँ, निर्गमन 15-26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन हाँ, तन मन से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे मिस्र में भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न तुझ भेजूंगा, पर न भेजूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा। मैं तेरा चंगा करने वाला। यहोवा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञा विधियों को सुनना पड़ेगा, उसका वचन मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? हाँ, चंगा करेगा। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 2:2। बल्कि आप बोलो 15 का। इफिसियों अध्याय 2:2। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आगे बढ़। हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जो तुम फंसे पड़े थे, शैतान तुम्हें फंसाया था, ये पूजा वो पूजा ताम झाम, अभी 25,000 के पास ना, छठ पूजा कहाँ से मनाई? कर्जा लेके ना, किस्त उठाई थी। तो जब हम फंसे पड़े थे, फंसने से हमें परमेश्वर निकाल करके बाहर करना चाहा, धार्मिकता का जीवन देना चाहा, क्योंकि वो यहोवा हमें छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, हर कुछ करने वाला है। हमें बुरी संगति में नहीं जाना, धर्म के पीछे नहीं जाना। वचन में लिखा है कि शैतान हम मनुष्यों को बंसी में फंसाता है। हाँ रे बहनी, फलाने छठ पूजा भुखनी उनके लइका हो गल, फलाने छठ पूजा भुखनी को 2 तल्ला बन गल। बहकाता है शैतान, मतलब फंसाता है। वह शैतान फंसा करके घसीटता हुआ ला करके महाजाल में ठेल देता है, जिसमें लोग हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, फिर भी आनंद मनाते हैं। बकरा, भेड़, मुर्गी, मुर्गा, सुअरा उसकी बेदी पे चढ़ाते हैं, वहाँ लिखा है उसके दरवाजे पे चढ़ाते हैं, सुगंधित अगरबत्ती धूप जलाते हैं। इससे शैतान का भाग पुष्ट होता है। इससे हमें यहोवा पर छुड़ाने के लिए आया। उसमें जीवन नहीं, वो मृत्यु की ओर भाग के जाते हैं, क्योंकि शैतान में फंसा हुआ आदमी वो मौत को पाएगा कि जीवन पाएगा? वो मौत की ओर भागना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ा करके आपको जीवन देना चाहता है। 8 पढ़ा। जिसे उसने क्योंकि इसी का है ना, 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, छुटकारा हुआ। हम विश्वास करके आते हैं यीशु मसीह पे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, अधर्म के लिए मारा गया, गाड़ा गया और कुल्हाड़ी की क्रूस पर अपना जान दे दिया और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। आज भी जिंदा जीवित है। उसने कहा है कि मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, तू निश्चय न मरोगे। जो मुझ पे विश्वास करता वो मरेगा नहीं वरन सो जाएगा। तो उस पे विश्वास करके, भरोसा करके जब आप चलेंगे, फिर से पढ़िए उस पे। क्योंकि विश्वास के द्वारा, विश्वास करके जब हम चलेंगे, विश्वास के द्वारा हमारा छुटकारा होता है, उद्धार पाते हैं, जीवन पाते हैं। आज वही जीवन हमारा छुटकारा लेके जाता है, चंगाई में तिर्राफा बनता ही होगा। फिर आगे तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर दान देता है, आपको दान देकर के छुड़ाता है, बचाता है, जीवन देता है, क्योंकि उसने आपके लिए अपना जान दे दिया था, आपको बचाने के लिए अपने आप को बलि कर दिया था। इसलिए हम परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे लिए। आइए परमेश्वर की धार्मिकता को भी देख लेते हैं। यिर्मयाह 33 उसका 16, यिर्मयाह 33 उसका 16।
5 चीज पूरा हो जाए। चलिए यिर्मयाह 33:16। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा। यहूदा बचा रहेगा, जो उद्धार, यहूदा मतलब उद्धार पाए हुए जो लोग हैं वो बचा रहेगा। किन दिनों में? जिन दिनों में धरती पे आग गिरेगी स्वर्ग से, लोग जलाए जाएंगे, चिल्लाएंगे, मरेंगे, अपने बेटा का मांस नोच नोच खाएंगे, खून पाके जिएंगे। ना धरती पे अन्न होगा, ना धरती पे पानी मिलेगा। जिसको जो दुर्बल पाएगा नोच के खा जाएगा। उन दिनों बचा कौन रहेगा? यहूदा, जो बचाया हुआ, जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया हुआ है, अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र बनाया, जीवन दिया है, वही बचा रहेगा। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वरना सारे लोग आग की भट्ठी में झोंक दिए जाएंगे। आगे, और यरूशलेम निडर बसा रहेगा। और यरूशलेम निडर बसा रहेगा। पवित्र नगर निडर, जो पवित्र लोग हैं वो निडर बसे रहेंगे। तो कोई खतरा का आभास होगा, खतरा आएगा, तीर चलेगी, शैतान चलाएगा, लेकिन आपके दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से निकल जाएगी। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपका उपाय करने वाला है, आपको छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला है, आपको चंगा करने वाला है। और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। हम परमेश्वर में जो धर्म के काम करते, समय पे अपना समय बिताते धार्मिकता के लिए, वो इसके शाम गिना जाएगा। यहोवा के नाम में धार्मिकता गिनी जाएगी, आप जीवन पाओगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:30। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 उसका 30। एक का 30। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 होकर 30 वचन। परंतु उसी की ओर से हाँ। तुम मसीह यीशु में हो, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जैसा कि धर्म, पवित्रता और छुटकारा, जैसा लिखा है वैसा ही हो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्म के लिए बनाया, धार्मिकता का जीवन पहनाया है। आपके कामों के द्वारा धर्म गिना जाएगा। आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे, जो सत्य के लिए कार्य करेंगे, किसी की भलाई में कार्य करेंगे, भलाई के लिए चलेंगे, तो धार्मिकता गिना जाएगा। पवित्रता में चलेंगे, आप स्वयं पवित्र रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा, वो धर्म गिना जाएगा, आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा यीशु मसीह। इसलिए आप परमेश्वर के साथ बने रहिए, वचन में, प्रार्थना में, आराधना में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ये वचन परमेश्वर जो पढ़ा गया है, इस वचन पे अपने बच्चों के हृदय की पटिया पर लिख दे मेरे खुदा, ताकि ये वचन प्रार्थना में इनको याद रहे खुदा, और तुझसे मांगे तो इनका सुख इनको दे मेरे खुदा, ताकि इनका जीवन फलवंत और आशीषित हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।